हमने हमने नहीं मेरी जान, तुमने भगाया उसे यहाँ से। उस बेचारे की तो हवा को भी खबर नहीं होगी कि तुम मंगेतर हो उसकी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ पर मुझे ही ढूंढता हुआ आया था। तुम्हें नहीं, वो मुझे ढूंढता हुआ आया था। क्या? तुम्हें क्यों ढूंढेगा वो? क्योंकि यही है वो जिसने मेरी रोल नंबर स्लिप मुझसे चुराई थी, तभी तो झगड़ कर आई हूं मैं उससे। या अल्लाह, ये किस तरह की सिचुएशन बन चुकी है? वो मैं जिसको मैं सारे जमाने में ढूंढती रही, वो खुद चल के एक तो मेरे घर आया, वो भी तुम्हारे चक्कर में। तकदीर किसी ना किसी बहाने से उसे घेर कर ले ही आती है, जैसे आपकी जिंदगी में लाना होता है। और ये तुम्हारे दिल की लगन है जो उसे यहाँ तक खींच लाई। चाचू ठीक ही कहते हैं, अगर आपके ख्वाब जिंदा हो तो लेकिन कैसे? ऐसे? अरे कहाँ जा रही हो? चाचू, अगर ख्वाब जिंदा हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है ना? तो जो सुंबुल के साथ हुआ, मतलब जिस लड़के को वो कितने अरसे तक यहाँ वहां तलाश करती रही, आखिरकार वो लड़का हमारे ही घर खुद ही पहुंचा। आपको लगता है कि ये फलसफा भी उसी से जुड़ा है ना? हाँ। मतलब अगर मैं डॉक्टर बनने का ख्वाब देखूं और देखती रहूं तो एक ना एक दिन मैं भी डॉक्टर बन ही जाऊंगी, राइट? हाँ भाई हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये, सीधा सा। इस बात की कोई लॉजिक है? बिल्कुल है, लेकिन अभी नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि अभी तुम हैरत में गुम हो। जब नॉर्मल हो जाओगी ना, फिर दूंगा लॉजिक, फिर आएगी समझ। और कुछ? अरे अम्मा, क्या मुसीबत है ये? मैं नहीं मानता ये बिरादरी की रिवायतों को। बिरादरी की रिवायतों से कट के ना इंसान बिरादरी से कट जाता है। अरे कौन सा बिरादरी ने हमारा खर्चा लगा के रखा हुआ है जो उनके बगैर हम रह नहीं सकते? मैं नहीं मान रहा है बिरादरीवादी के चक्कर को। मैं उसके बगैर ही ठीक हूँ, उसके बगैर रह लूंगा मैं तेरी गर्दन काट के तेरे हाथ में दे दूंगा। बिरादरी से कटकर अपनी नस्ल बर्बाद करना चाहता है तू? हाँ? इतना मान ना कर जाहिद अली कि बाद में इस दुनिया में तू अकेला रह जाए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बुलाओ बिरादरी को, बोलो बैठे फैसला करें। और एक बात याद रखना अब्बा, फैसला मुझे मेरे हक में चाहिए। उस डॉक्टरनी को जितनी जल्दी हो सके मैं अपने काबू में करना चाहता हूँ, ये बात याद रखना। वैसे कह सही रहा है जाहिद के अब्बू, अकेला कमाने वाला है, पूरे घर को खिलाता है। हम इसकी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। अपनी पसंद की शादी करना चाह रहा है, और पसंद भी वो उसकी मंगेतर है। करता हूँ बड़े ताया जी को फोन, खुद ही आकर फैसला करेंगे वो। ये बिरादरी सिस्टम मेरी समझ में नहीं आता है। ये है क्या भला? बिरादरी सिस्टम ही सब कुछ होता है भली मानस। जो इससे जुड़ा रहता है उसकी पहचान बाकी रहती है, जो इससे कट जाता है वो बर्बाद हो जाता है, नामो निशान मिट जाता है ऐसे लोगों का। अब सलमान अली को ही ले लो, बिरादरी और खानदान को छोड़कर चला गया था। कौन जानता है उसे, क्या पहचान है उसकी? तुम्हें मालूम है तुम्हारे डैड को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एजाजी डिग्री दी है उनकी स्पेशल सर्विसेज के सिले में। अल्लाह ने उनका नाम और भी ऊंचा कर दिया है। वाओ। देखो मेर, मेडिकल का शोभा ना तुम्हारे खून में है। तुम्हारे डैड डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं, तुम्हें भी डॉक्टर ही बनना चाहिए ना। मम्मी देखिए, पापा को जो ये एजाजी डिग्री मिली है ना, ये उनकी लगन की वजह से मिली है।
और मेरी यही लगन सिर्फ राइटिंग में, और मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिल सकता है तो वो सिर्फ राइटिंग में मिल सकता है, और मैं उसी में अपने बड़ों का नाम रोशन करना चाहता हूँ। राइटिंग में भी कोई भला करियर है? क्यों नहीं है, ऑफ कोर्स करियर होता है, नॉवेलिस्ट का करियर होता है। आपको पता है एक नॉवेल जिंदगी बना देता है, दौलत भी आ जाती है और शोहरत भी। और वो एक नॉवेल हर कोई नहीं लिख सकता। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पापा की एजाजी डिग्री हर किसी को नहीं मिल सकती। कैसे समझाऊं इस लड़के को मैं? पंद्रह साल हो गए हैं सलमान अली को गायब हुए हुए। अब हमें क्या पता कि वो मरा गया है या जिंदा है। अब इस चक्कर में हम अपनी लड़की को हमेशा तो घर पे नहीं बिठा सकते। अब आप खुद ही बताइए ताया जी, बिरादरी में नाक कटेगी या नहीं कटेगी अगर सुंबुल की शादी से पहले तानिया या आयजा की शादी कर देंगे तो? मैंने फैसला कर लिया कि खुदकुशी करने के अलावा मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? वो जो सारे बाहर मुंसिफ बैठे हुए हैं ना, उनको बताने जा रहा हूँ कि फैसला तो सुंबुल ने कर लिया है, खामखा बैठे हुए हैं, जाए घर अपने, है ना। बात सुने, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर इन लोगों ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया तो मेहर के मिलने के बावजूद भी मेरा उसके साथ रिश्ता कबूल नहीं करेंगे चाचू। और ऐसा हुआ ना, कसम से मैं अपनी जान दे दूंगी। चाचू इतनी मुश्किल से तो उमैर का पता चला था, और ऊपर से आपने उसका नंबर लेने के बजाय अपना फोन नंबर उसके हाथ में थमा दिया, और ऊपर से कह रहे हैं कि वो फोन करेगा। क्यों फोन करेगा वो भला? फिक्र मत करो, जरूर करेगा वो फोन। कब करेगा? जब मेरा रिश्ता कहीं और तय हो जाएगा तब करेगा। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि क्या कर सकता हूँ मैं। चाचू देखें, अब आप ताया जी से जाके कह दें कि उमैर मिल गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं कहाँ से उसको ढूंढ कर लाऊं। आप ही ने कहा था कि वो कॉल बैक करेगा, अब आप ही पता करेंगे कि वो कहाँ है। वेरी गुड। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर बात कर रहा हूँ। उमैर कौन? मैं आपके घर आया था तानिया से मिलने के लिए। आपने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था, अगर आपको याद हो। अभी मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। हेलो।